यहाँ पर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहाँ बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहाँ के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है, तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है, और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चलें। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है। अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से के साथ करेंगे। हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक जिसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था किसी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं, तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। आप सब भी यहाँ पर इस भीषण शीतलहरी में हैं। मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि अयोध्या की पल पल की घटनाओं को, पल पल की खबरों को आप देश तक पहुँचा रहे हैं और इस अपील को भी पहुँचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसके अगर लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतजार करने के साथ यहाँ के लिए कार्यक्रम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी होगा ताकि ऑडियंस को सभी प्रकार की सभी चीजें इसमें की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ लोकल स्तर पर हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए बीट प्रणाली भी लागू करने के लिए कहा है, जो निचले स्तर तक लोगों से संवाद बना करके उनको लाने और उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में योगदान दे सके। जिला स्तर पे किस तरह की सुविधाएं? देखिए, हर प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ट्रेन्स आएंगी यहाँ पे,
ऐसे ही लोकल स्तर पर हम राज्य से बसेज की व्यवस्था की तैयारी करेंगे। नहीं, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इसके बारे में तय करेगा और जब से वो तय करेंगे तब से दर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। राम की पैड़ी से मीडिया को हटाया जाएगा कैसे? Yogi Adityanath, the Uttar Pradesh Chief Minister, talking about the arrangements in place, and he's in Ayodhya reviewing the preparedness of the Ram Mandir. Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, there. He's been there since morning, and he's been taking stock of all the preparations, saying that the local administration, state government doing everything that's required, everything that's needed for a date that the whole world will be watching Ayodhya very, very closely with a lot of devotion, of course, and saying that all facilities are being provided for all the thousands and thousands of people who are flocking to Ayodhya. Priyanka has been there for the last few weeks. Priyanka, our correspondent. Priyanka, how many people are expected in Ayodhya? What kind of arrangements have you seen there? How many people are there? How many people more are expected there? You've been there and you've been seeing the crowds. Give us your view of what's happening on the ground. Well, that's right, Niranjan. The projections for post 23rd as of now is over almost 2 lakh people per day. Now, till the 22nd itself now, because 20th to 22nd, the darshans will be closed. We are hearing that today, in fact, is the last day for that darshan to be carried out. So, we are already looking at how the government had also made this projection that over 1.5 lakh people are going to be here. So, you can see the kind of number of people who are walking towards the main temple to do their darshan as well. The last few hours till the Pran Pratishtha happens, that this darshan will be allowed to take place, and that's exactly what we are witnessing over here right now. And till 22nd itself, we are already talking to a lot of people. We are speaking to a lot of people who have come from across the country here in Ayodhya just to get a glimpse of the new temple so that they can carry out the darshan as well. And panning our cameras here at the Lata Mangeshkar Chowk, that also helps us understand how many people in fact are here right now, all of them going from one place to the other. It's a central point here in Lata Mangeshkar Chowk. Towards there is the Ram Ki Peri, where as well near the Saryu Ghat, now that the sun is going to set, people are going to walk towards there for the Aarti as well. So all of that is in fact something that we are witnessing. But as far as the security kind of obstacles goes, Niranjan, we have been speaking to the government machinery, the entire government machinery at work, then be it the local municipal bodies and the local level police officials, right from the superintendent of police to the SSP as well, and the DGP of the state as well, who is coordinating and making sure that the security is in place. Of course, there is an RAF deployment on the ground as well. A lot of barricading across the entire city, just like this one that you will be able to see across the city of Ayodhya. A lot of checkpoints like that, or that you can see right now that we are showing to our viewers, where policemen are sitting and making sure that there is no untoward incident, and that all of the movement of Yeah, I think we have a poor line with you there. Priyanka, we have a poor line with you. I have a poor audio line there with you. It's understandable with the kind of crowds that are expected there. Despite all arrangements, there will be fluctuations in connectivity. That's expected. But on your screens, ladies and gentlemen, the first picture, the first image of the Ram Lalla idol, that mesmerizing image, that's a young Balarama who will be inside the Ram Mandir in Ayodhya.